बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं। बिलख़ुसूस इस वक्त जो गज़ा के हालात हैं, 2 सालों से वहाँ मुसलसल बमबारी हो रही है। इसराइलियों की तरफ से मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। मुसलमान बच्चों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, मुसलमान औरतों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं और उनको अपने लाशों के दफनाने का वक़्त में नहीं मिलता, मौका भी नहीं मिलता और लोग भूखे मर रहे हैं। दुनिया खामोश बैठी है, मुसलमान हुक्मरान खामोश बैठे हैं। इसी असना में चंद सरफिरे उठते हैं और गज़ा के मुहासरा को तोड़ने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने का अज़म करते हैं, वादा करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये लोग इस वक़्त के मुजाहिद आज़म हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया इन्ना अबवाबल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफ़, बेशक जन्नत के दरवाज़े तलवारों के साए तले हैं। यानी जहाँ जिहाद का मैदान होता है, काफिरों की तलवारें लहराती हैं, वहाँ पर अगर कोई मुजाहिद उठता है और इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, मुसलमानों की आबरू की खातिर, मुसलमानों की मज़लूमियत को दूर करने की खातिर, मुसलमानों को काफिरों से छुड़ाने की खातिर, ज़ालिमों से छुड़ाने की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए उन तलवारों के साए में जाता है, तो समझो कि वो जन्नत के दरवाज़ों में गया है। पाकिस्तान से जाने वाला वो काफ़िला सेनेटर मुश्ताक साहब और इसी तरह पीर अब्दुल्ला मज़हर शाह साहब, जो इस वक़्त के मुजाहिद आज़म हैं, जिन्होंने अज़म किया, जिन्होंने वादा किया, जिन्होंने करके दिखाया कि हम गज़ा के मुहासरा को तोड़ने के लिए जा रहे हैं और अपने वादे को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। उन तलवारों के साए तले जा रहे हैं, जिन तलवारों के साए तले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाज़ों को मुकर्रर फरमाया। हज़रात गिरामी, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला इस काफ़िले समूद को कामयाब फरमाए। इस वक़्त काफ़िले समूद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ एक नुसरत है जो गज़ा के लिए जा रही है। अगर इस नुसरत को रोका गया, ख़त्म किया गया, शायद फिर ये हो सके कि गज़ा का ख़ात्मा हो जाए और फिर मेरी और आपकी बारी होगी। अल्लाह तबारक व तआला इस काफ़िला की हिफाजत फरमाए, इसको सपोर्ट करें, सोशल मीडिया में आवाज़ उठाएं और इसी तरह कम अज़ कम जितना आपसे हो सके आवाज़ उठाएं।